ये इसको नहीं आ रहा है। देखो मीडियन निकालना है हम लोगों को और कह रहा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्लास दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, पूरा 70 80 90 तक दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी हमको मालूम है। इसका मतलब ये कौन सा सीरीज है, ये हमारे लिए कौन सीरीज है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज निकालना होता है मीडियन, तो हमें क्या करना होता है हम लोगों को, पहले निकालना होगा हमको सी एफ। एक कॉलम बनाते हैं हम लोग सी एफ का, हम इसी में बना दे रहे हैं सी एफ। ठीक है, तो सी एफ चेक करिए, सी एफ कैसे निकलता है 15 और आगे फ्रीक्वेंसी उसमें एक्यूमुलेट जोड़ते जाइए, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझिए क्या बोल रहे हैं सिस्टम। और कुछ नहीं करना है आपको, सारे फ्रीक्वेंसी को एक के बाद उसमें ऐड करते रहना है। इसका मतलब रहता है इकट्ठा करते रहना है, आपका इकट्ठा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो 15 प्लस 28 कितना आया, कितना आया 43। और 43 में आप ऐड कर दीजिए 55 को, कितना आया 98। और इसमें फिर अगला 67 ऐड करो, मतलब अगला जोड़ते जाओ। 98 प्लस 67 165, और 165 प्लस 75 की जोड़ दो, फिर प्लस 127, फिर प्लस 158, 525, प्लस 190, 715, फिर प्लस 200, 915. ठीक है। कुछ नहीं करना, हम सब एक साथ जोड़ते गए, हमें क्या मिल गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको मिल गई। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या निकालना होता है इसके बाद, मीडियन नंबर निकालना होता है। चलिए तो पहले मीडियन नंबर निकालते हैं, तो निकालो मीडियन नंबर। इसका फॉर्मूला होता है क्या, n/2। n मतलब होता है सिग्मा f, जो टोटल होता है। तो इसका टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ आप करेंगे, यही आएगा 915। फिर सब जोड़ते पूछे 915. 915 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, 457.5. ठीक है, ये आ गया। अब हमको इस चेक करना होता है, ये जो मेरा नंबर आया है, ये मेरे नंबर कौन से सीएफ में फॉल कर रहा है, किसमें आ रहा है। तो भाई 457.5 15 में तो आएगा नहीं, 43 में नहीं आएगा, 98 में नहीं आएगा, वन सब मिला लो, 165 नहीं आएगा, 240 नहीं आएगा, 367 नहीं आएगा, हाँ इसमें आ जाएगा। ये 525 में ये फॉल करेगा, ये 525 में आ रहा है। यही मेरा क्या हुआ, हमारा सीएफ में ये फॉल हुआ। तो इसके ठीक सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये फॉर्मूला में मेरा एफ का काम करेगा, और ये जिसके ठीक सामने वाला जो क्लास इंटर हुआ, यही हमारा L2 और L1 का काम करेगा। ठीक है, और इसके क्यूमुलेटिव के ठीक पीछे वाला, जो एक पीछे वाला होता है, क्या काम करेगा, ये हमारा सी काम करेगा। फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, अब खाली इनको सॉल्व कर देना होगा। आइए सॉल्व कर देते हैं फॉर्मूला करके। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस m माइनस सी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू L2 माइनस L1. फॉर्मूले में हमको बस फिट कर देना होता है, नथिंग। तो फिट कर दिया जाए, तो बताइए L1 कितना ऊपर लिखा था हम लोगों ने, 60 सेंटीमीटर जो था हम लोग का, 60 हो गया, प्लस m मतलब मीडियन नंबर जो निकाला था हम लोगों ने 457.5. माइनस सी, ठीक है, एक पीछे वाला सी एफ का 367. डिवाइड बाई 158. हम लोगों ने डिनोट अभी 158 और इंटू L2 70 minus 60. 70 माइनस 60 कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व कर दिया जाए, आपका आंसर आ जाए, मीडियन मिल जाएगा आपको। तो 60 प्लस, आप घटाओ कितना बचेगा, 90.5. डिवाइड बाई 158 इंटू 10, ये हो जाएगा। यहाँ जीरो काटे, यहाँ पॉइंट लग गया, अब ऊपर दोनों पॉइंट पॉइंट कर सकते हैं आराम से, डिवाइड कर लो, बता दो हमको कितना आया, 60 प्लस कितना आया 5.72। तो फिर मेरे फाइनल कितना हो गया 65.72। 60.572. ऐसे हमारा मीडियन आ गया आराम से। सिंपल तरीका था, तुम भी समझ गई 60, आराम से कर लोगी। अब पूरा बता दिया हमने आपको। सिद्धार्थ जी, आपको कुछ समझ में आया कैसे किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ सीएफ निकाला और मेरे नंबर निकाल के उसको पता कर लिया और फॉर्मूला लगा दिया हमने।
बस और कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल तरीका था करने का। ऐसे तो बुक में टफ तरीके से करेगा, हम आपको काम आसान कर बता रहे हैं इजी तरीके से। कोई दिक्कत है वो पूछो, तुम्हारे यहाँ से आ चुका तुम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करना हम लोगों को मीडियन निकालेंगे आज हम लोग आगे बढ़ते हुए अनइक्वल क्लास का। चलो करें। लिखो क्वेश्चन लिखो। Find out the median from the following frequency distribution in unequal class interval. अब बनाइए क्लास और एक कॉलम बनाइए फ्रीक्वेंसी का। क्लास में आयुष जी सुन पा रहे, देख पा रहे हैं? यस सर, देख पा रहे हैं। पीछे वाला आपका छूट गया, शायद लेट में आ पाए, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन था, ले लिया सर ले लिए। और हाँ। ये जो बच्चे लेट में आए स्क्रीन शॉट ले लें। इसका भी ले लिया। तो आगे जो है लिखिए क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 0 से 3, 3 से 6, 6 से 10, 6 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 50। आप देख रहे हैं ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है ये अनइक्वल है, सब में डिफरेंस 10-10 का नहीं है या 5-5, मतलब इक्वल डिफरेंस नहीं है, सबका डिफरेंस अलग अलग है, इसीलिए इसको कहते हैं अनइक्वल सीरीज हो गई हमारी ये। ठीक है, इसका क्वेश्चन लगा लिया हम लोग, कैसे लगेगा आज। लिखो 10, डेली थोड़ा स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्टेप 10, 15, 30, 15, 10, 6, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सीरीज आपका अनइक्वल भी दिया हुआ है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है आपको, एकदम आराम से जैसे हम काम करते थे वैसे अभी भी काम करेंगे। एक कलम और क्या बनाना होता है हम लोग को सिद्धार्थ? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब उसमें हम लोग जोड़ते जाते हैं। क्यों सृष्टि? तो जोड़ लिया जाए फटाफट। तो फर्स्ट कितना होगा 10, दूसरा 25, फिर 30 प्लस किया 55,
15 और प्लस कर दो 70, 10 और प्लस कर 55, 70, एक क्या 80, 86, ये आपका आ गया। और यही पर आप जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ भी आपका 86 आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एन भी कहते हैं, एन एन इसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है ना। एन को सिग्मा एफ को बातें की है, ठीक है। तो मीडियन नंबर निकालना होगा हमको, हम साइड में निकाल लें, पहले निकालेंगे हम लोग मीडियन नंबर। तो फॉर्मूला होता है 86 यानी n/2। ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्या फॉर्मूला हम लिखते हैं, n/2 by 2. हमारा 86/2 कितना आ रहा है, 43, 43. 43, 43rd आइटम आ रहा है हमारा, 43rd आइटम। अब आपको 55 है, 55 है। यहाँ आ जाओ, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। चलो तो आ जाओ जरा जाओ। तो 43 चेक करना पड़ेगा, निकालिए हमने नंबर हमने। अब इसको निकालने के बाद हम चेक करेंगे, देखो भाई किसमें फॉल कर रहा है, ये कौन सी अप में आएगा, ये 43 कहाँ आएगा, 10 में आएगा नहीं, 25 में आएगा नहीं, हाँ 55 में आ जाएगा, इसका मतलब इसी में ना आएगा बाबू। अब 55 में आ गया तो इसी के ठीक सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी हो है ना, फॉर्मूले में यही एफ का काम करेगा। और इसी के आगे बढ़े, यही क्या बन जाएगा हमारा, L1 L2 काम करेगा, L1 L2 काम करेगा। और इसके ठीक ऊपर वाला CF जो होता है ये वाला, ये आपका C का काम करेगा। M आप निकाल ही चुके हैं, तो फटाक से अगर फॉर्मूला लगा दें हम लोग तो आराम से हम लोग का आंसर भी आ जाएगा। आइए लगा लेते हैं हम लोग, देख चेक कर लेते हैं। तो लिखो यहाँ पर मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला L1 प्लस बोलो M-C डिवाइडेड बाय F इंटू M-C। सर दो बार लिखवा दिया M-C, क्या होगा L2 माइनस L1, L2 माइनस L, ठीक है। अब चलो बताओ, जागते रहो, सो नहीं, अलर्ट रहो। L1 कितना था हम लोग का 6 प्लस M मेरे नंबर जो निकाला था हम लोगों ने 43 माइनस C मतलब ये ऊपर वाला, ठीक है, पहले वाला तो C होता है 25 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 30 है, 30 लिखो। फिर उसके बाद इंटू 10 माइनस 6 L2 माइनस L1 कर लो। चलो और सो कट किया जाए, M निकालना मेरे 6 प्लस, अब घटाओ कितना बचा 18 डिवाइड बाई 30 इंटू 4, ठीक है। और काट लो इसको, M इक्वल टू 6 प्लस आपको बताएगा 72 डिवाइड बाई 30 12/5। ये 18 इंटू 4 किए 32 आया, और 72 डिवाइड बाई 30 कितना आया 2.4, ठीक है। अब 2.4 आया, फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, जोड़ दीजिए कितना हो गया आंसर आपका 8.4, यही आपका आंसर आ गया, मीडियन आपका आ गया। यानी कि आपने देखा अगर सीरीज आपकी अनइक्वल भी हो जाती है तो भी वही काम किया हमने जैसे इसके पहले हम कर रहे थे। इक्वल सीरीज का वही फर्स्ट से फॉर्मूला लगा और यहाँ से भी वही फॉर्मूला लगा, सिंपल तरीके से ये भी काम हो गया हमारा आराम से, क्योंकि हमको तो चाहिए था L2 L1, डिफरेंस हम पाई गए, चाहिए था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम CF से पा जा रहे हैं, ये नंबर निकाला और नंबर निकाल के काम आगे बढ़ा दिया, वन टाइम हो गया। अब किसी को कुछ पूछना है, आई एम वेटिंग, आप कुछ डिस्कस चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो कि कैसे आया है मीडियन, तो आप पूछ लीजिए हमसे। अनइक्वल सीरीज का काम हो गया आपका, हाँ बस बस इसी तरह अगर कुछ और किया रहता सर इसी तरह तो नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं। हाँ एकदम, बस आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो भाई। आयुष, महक, संस्कार, सुदेशना, सर नहीं पूछते। No, sir. आद्रा, अंकित, अनुष्का, ओ सर,
अश्वनी, सर सही है सर। नो सर। संस्कार, वेदांत, क्लियर है। इधर हार्दिक, सृष्टि, सिद्धार्थ, सूरज, पीयूष, संस्कार, क्या नाम है इसका, श्रेयांश, यही है, नो सर। नो सर। आर्या, वैष्णवी, आलोक, कार्तिकेय, मतलब जो यहाँ पर बैठे हैं उनको भी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। और जो ऑनलाइन उनको भी समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया साथ साथ, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, कुछ पूछना हो फिर कह रहे हैं, पूछ लीजिए। सबको क्लियर है अच्छे से ना? चल आगे अगला क्वेश्चन। Find the median from the distribution of marks obtained in economics by 60 स्टूडेंट। चलो एक नया आ गया, 60 स्टूडेंट दे दिया है आपको, और नीचे दिया है आपको मार्क्स obtained और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें दिया है 32, 35, 25 to 30, 20, 25, 15 से 20, 10 से 15, 5 से 10 एंड 0 से 5। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 8, 12, 16, 10, 6, 4। बस अब जरा आप बताइए हार्दिक भैया, ये कौन सी सीरीज है? ये कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूस से समझ में आ रही है बात, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारी है। अच्छा, अब ये जो है हम लोग कैसे लगाएंगे इसको? असेंडिंग में लगाना है, डिसेंडिंग में लगाना है इसको हमको, क्योंकि किसमें दिया है क्वेश्चन इसमें। हाँ, हार्दिक भैया कह रहे हैं सर हम लगा के दिखा रहे हैं, मतलब दोनों लगा दिखाएंगे ये, ठीक है, क्योंकि ये बोले नहीं है एक लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों लगाएंगे इसका मतलब ये थोड़ी ना एक लगाएंगे, इसका मतलब दोनों लगाएंगे। अच्छा, जब हार्दिक दोनों लगाएंगे तो बाकी सब लोग क्या करेंगे? तब वो लोग जो सब लोग लगाएंगे, इसका मतलब है, ठीक है। चलिए, हाँ क्या है, कोई मतलब नहीं, आपको स्थिति दिया ना से निकाल करके आपको, अब क्या लेते हैं। हाँ, लेकिन हाँ अब आप बताइए इसको आप अरेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? इसको असेंडिंग में डिसेंडिंग में नहीं करेंगे? बोलो आद्रा, संस्कार, वेदांत, हेलो, अब कोई नहीं बोल रहा है, इतना सन्नाटा क्यों हो गया भाई? आपको लगाने बोले सन्नाटा हो गया? बोलिए ना सर, हम है तो। बताइए, चलिए कोई बात नहीं है, तो गलती वीडियो से खाली थोड़ी है, बहुत लोग हैं लगाने के लिए। तो क्या करना है इसमें हम लोगों को? सर हम लगाया था हम लोगों ने इसको, तो असेंडिंग में लगाएंगे, अंकित की डिसेंडिंग में, ये दोनों में, या कुछ नहीं करना है हमको? सुरेशना बताओ, आद्रा बताओ, अनुष्का बताओ, संस्कार, कोई बताओ। सर आउटस्टैंडिंग में। अच्छा, असेंडिंग में लगाना चाहते हैं पहले लोग, ठीक है। हमने आपको रिकमेंड भी किया था
इस तरह क्वेश्चन जब आ जाए, आप चाहें तो एच डी डिसेंडिंग में लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको फॉर्मूला उलटना पड़ेगा, L2 माइनस करना पड़ जाएगा वहां पर, तो आपको दिक्कत आ सकती है। आंसर सेम आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी हाथी दोनों लगा दिखा देगा हमको, लेकिन फिलहाल आप क्या करिए, असेंडिंग से लगाइए। ठीक है, वो कहा है लगा दिखाइए सर, काफी में हमसे कहा है, हम सुने हैं। ठीक है ना, चलिए 60 जी। तो असेंडिंग मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर, छोटे से बड़े की ओर। डिसेंडिंग मतलब बड़े छोटे ऊपर। तो इसमें क्या दिया, ये उल्टा दिया ना है सीरीज में, तो हम शुरू कर देंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे ऐसे लगाएंगे, आराम से काम हो जाएगा। हाँ, अगर क्लास बनते हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी बदलेंगे? नहीं, जिसकी क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी। वही बदलेंगे? क्यों बदलोगे, क्यों बदलोगे? सर, 0 से 5 है तो 4, जहां 0 5 जाएगा 4 जाएगा। वही कह रहे थे, बदलेंगे। तो कहाँ बदल रहे हैं हम, नहीं बदल रहे हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसके साथ जाएगी। मतलब वो करें, जब क्लास चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। क्या बात करते हो। देखो आलोक का आंसर भी आ गया। चलो इसको हम लोग करते हैं पहले। अच्छा एक बात बताओ, सर ये जो दिया था यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स, ये 60 का क्या मतलब यूज है यहाँ पर? इस 60 को यूज है सूरज, जो दिया था 60 स्टूडेंट हैं, इसका क्या यूज, ये क्यों दिया है आपको? हाँ सर यूज है सर। सर सर टोटल यूज है, फ्रीक्वेंसी है। टोटल करेंगे तो सर वो 60 जहाँ पे आएगा वहीं पे इस पे कंसिडर। फ्रीक्वेंसी का टोटल है एन, है ना, आप जोड़ेंगे साथ आना चाहिए, ऐसा बताओ, चेक कर लेते हैं हम लोग। आ रहा है, चलो देखें, लगाते हैं फिर से इसको। पहले क्या दिया था हम लोग को, क्लास दिया था, आप भी लगाइए, हम भी साथ साथ करते रहते हैं धीरे धीरे। एक कॉलम बना लीजिए, इसको इसको लगाएंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स क्या है आपका, एक क्लास इंटरवल है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है। एक कॉलम और क्या बना लेंगे आप लोग, सीएफ का बना लेंगे आप लोग, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 60 सिद्धार्थ, इसको हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है हम लोगों को। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। हमें सीरीज जो दिया हुआ है बड़े से छोटे में दिया था, इसको सीधा कर लेंगे हम लोग। यानी हम लोग कह देंगे 0 से 5 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 0 से 5, 5 से 10, देख रही हो ना, जैसे दिया था उल्टा वहां पर, उसको सीधा कर देंगे। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। फ्रीक्वेंसी में क्या है सर, 4, 6, 10, 16, 12, 8, 4। अब इसका सीएफ करो, मतलब जोड़ते जाओ फ्रीक्वेंसी को। 4 और 6 कितना हो गया, 10 प्लस 10 20 प्लस 16 36 प्लस 12 कितना आएगा, 48 प्लस 8 किया तो 56 56 56 60। 60 अब यहाँ जोड़ेंगे आप इसको, सिग्मा एफ कहेंगे, वो भी क्या आ गया 60 आ गया, जिसको हम लोग एन कहते हैं ना। तो एन ही क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। यही जो नंबर आप स्टूडेंट दिया था आपके क्वेश्चन में 60, ये वही है 60, खाली कंफ्यूज करने के ऊपर 60 बोल दिया था। यूज इसका यही था, जोड़ने 60 हमारा आ भी रहा है, नहीं भी देता तो ये 60 यूज करते। सबसे पहले अब क्या निकालते हैं हम लोग, अनुष्का यस सर। पहले क्या निकालते हैं हम लोग, मीडियन नंबर। मीडियन नंबर। फॉर्मूला क्या है, n/2। तो n मेरा था 60, तो 60/2 कितना आया
30 डायग्राम, ठीक है ना। अब तुम चेक करो कि 30 आपका किसमें फॉल कर रहा है, इसमें, 36 हाँ 20 तो आएगा नहीं, 36 फॉल करेगा, इसमें आया, ठीक है। तो इसके ठीक ऊपर वाला जो होता है ये सी का काम करता है, ठीक सामने वाला ये जो फ्रीक्वेंसी कॉलम में है ये एफ का काम करेगा फ्रीक्वेंसी का, और उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ये क्या बन गया हमारे लिए क्लास इंटरवल, ये L1 और ये L2 को काम करेगा लोअर अपर, ठीक है। बस और फॉर्मूला फट से लगा दिया जाए तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी हम लोग आराम से मीडियन पा जाएंगे, ठीक है। तो बताओ जरा क्या होगा फॉर्मूला मीडियन नंबर का, क्या होता है L1 प्लस, सर F16 है सर, उल्टा लिख दिया। अच्छा उल्टा कर दी क्या, उल्टा नहीं, हाँ अच्छा, ये सीरीज हम लोग गलत लिख दिया हम यहाँ पर, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था, इसका मतलब मेरा लिखने में गलती हुई है ना, सही कर लो। वही सर कह रहे हैं। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आएगा, इसके सामने 4 नंबर ये आएगा ना, ये गलती हुई इसका मतलब, एरो लगाने में गलती हो गई। तो ये 36 ये तो हो गया था हमारा, इसका मतलब ये इसके ठीक ऊपर वाला क्या, ये भी क्या, ये सी बनेगा, ये आपका एफ बनेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा हमारा, सर 15-20 फ्रीक्वेंसी भी गलत हो गया इसका मतलब, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा हम लोग का, एरो गलती कर दिया हमारा, अरे L1 L2 है। हाँ तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन गया L1 क्या बना 15, L2 बन गया 20, ठीक है। यूज करो फॉर्मूले में, L1 प्लस LC M माइनस सी डिवाइड बाई F into L2 माइनस L1, ठीक है। चलो तो अब लिखिए, 15 मेरा आया 15 plus प्लस 30 M था हमारा ऊपर निकाला था नंबर 30 माइनस सी ठीक ऊपर वाला 20 है, 20 लिखो, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इसकी 16 थी तो 16 लिख लो, और इनटू 20 20 माइनस 15, बस इसको आपको आपने सॉल्व कर लेना है, तो निकाल लीजिए M इक्वल टू क्या आया 15 प्लस 10 अपॉन 16 into 5 इंटू 5, और सॉल्व कर लो इसको M इक्वल टू 15 plus 15 प्लस करो 3 point 50 बाई 16 कितना हो जाएगा, सर वो सबको प्लस करने के बाद होता है quality। नहीं ये बताओ हाँ, एकदम 10 इंटू 5 के 50 हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 16 तो कितना आया, 3.5 हाँ 3.12 सही है। और फिर कितना होगा फाइनली हमारा 18.1, ठीक है। 80.125। यही मेरा क्या हो गया आंसर आ गया, मीडियन मेरा आराम से यहाँ पे गिर गया, ठीक है। तो कितनी स्पीड हम लोग आराम से करते जा रहे हैं, फिर भी सब होता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एक बार आंसर आ गया, हम लोगों ने क्या किया देखो, आज ये क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, ये भी कर लिया आराम से, सब सॉल्व किया आराम, आपने किया हमने भी किया, सेकंड क्वेश्चन किया उसका भी आंसर आया, थर्ड भी कर लिया, ये भी आ गया हम लोगों का, ठीक है। तो सारी चीजें आराम से हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर भी अगर आप कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं हमसे, आई थिंक अब तक तो पूरा बात समझ में आ गया होगा। हाँ बोलो श्रेयांश क्या पूछना है, डिसेंडिंग में तुम फॉर्मूला सीधा कर दियोगे ना, वहाँ L2 माइनस करो, सही जब नो सर डिसेंडिंग में आया है डिसेंडिंग में क्या आ रहा है 18.125। देखो, देखो इनका आ रहा है श्रेयांश, सुनो देखो डिसेंडिंग में भी सेम आंसर आ रहा है, तुम्हारा भी आ रहा है, थोड़ा सा वर्किंग चेक करो, चाहे असेंडिंग लगाइए चाहे डिसेंडिंग लगाइए, दोनों से आएगा। अच्छा एक काम करो, इसी क्वेश्चन को सभी लोग डिसेंडिंग में लगाओ तो जरा, लगा लिए, सर लग गया। लगा Yes, चुके हैं। अरे वाह सब बच्चे मेरे कितने तेज हो गए हैं, सर डिसेंडिंग में ही लगाए हैं हम सर। जो नहीं लगाया वो लगाए, जो नहीं लगाया वो लगाने की कोशिश सर करे, आंसर आंसर सेम सर आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा ना, हाँ तो सेम सर आएगा, बस ऊपर का जो नीचे करना पड़ेगा बस, वही और कोई डिफरेंस नहीं करिए है। करिए करना